अवाम का खून चूसने वाले शेर का रास्ता रोकेंगे, चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं देंगे। जिस शख्स के पास ना नजरिया है ना मंशूर, वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बदीन में इंतखाबी जलसे से खिताब। बिलावल ने कहा कि जब भी इस शख्स को मुसल्लत किया गया, नुकसान अवाम का हुआ है। तीर से शेर का शिकार करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ लाडला नहीं है, अलबत्ता माजी में कोई और लाडला रह चुका है। 2017 में डंडे और बल्ले ने जिस सफर को खत्म किया उसे दोबारा शुरू करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया तो इसके कसूरवार हम नहीं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में नून लीग से भी शेर का निशान छीना गया था। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर नून लीग की हुकूमत IMF से मुआहदे पर अमल ना करती तो मुल्क बदहाल हो जाता। नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज मुआशी मसाइल ना होते। अवाम 8 फरवरी को वोट का हक खुशहाली और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया, ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। ईरानी नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा में तलब कर लिया। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से कहता आया है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके खिलाफ मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। यकतरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि ईरान की जानिब से सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी से दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान होगा। ऐसी कार्रवाइयाँ बाहमी एतमाद और तिजारती रवाबित को नुकसान पहुँचाती हैं। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर चीन की ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दामात से गुरेज करने का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा है कि अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में ईरानी मिसाइल हमले में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी से धचका लगा। ईरानी मिसाइल हमला दोस्ताना ताल्लुकात और अच्छी हमसायगी की रूह के खिलाफ है। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात हैं। संजीदा मुज़ाकरात और बामानी ताउन वक्त की ज़रूरत है। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी तकाजे पूरे कर चुका। आवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिरीन भी पाकिस्तान आएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। इक़्तिसादी अशारियों को सही सम्त में गामज़न करने के लिए मुआशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। चीन के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान 4 दिहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तमाम गैर मुल्की कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आएंगे। दौरान इद्दत निकाह के केस के ट्रायल पर स्टे ऑर्डर जारी करने की बुशरा बीबी के वकील की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान खावर मानिका के वकील की केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवाने की दरख्वास्त। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया। खावर मानिका की वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इद्दत के दौरान निकाह महज बेकायदा नहीं बल्कि बातिल है। अगर 1 जनवरी वाला निकाह दुरुस्त समझते हैं तो फरवरी में दोबारा निकाह क्यों किया गया? पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में जारी ममनुआ असलहा लाइसेंसेस की तफसील तलब कर ली। विफाक, सूबों, सेक्रेटरी दाखिला और तमाम IGs को भी नोटिस जारी कर दी। नॉन कस्टम्स पेड गाड़ी इस्तेमाल करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुलाजिम की बहाली की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, IB जैसे इदारे में होते हुए आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आप जैसे लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में होंगे तो इदारे का क्या होगा?
आप इस नौकरी की बजाय कोई और धंधा कर लें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नॉन कस्टम्स पेड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट भी लगाई गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA 56 से शेख रशीद के कागजात मंजूर करने का फैसला बरकरार। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। शिकायत कुनंदा का मौक़िफ़ था कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी हक़ाइक़ के बरक्स मंजूर किए गए। दुनिया भर में तंबाकू नोशी करने वालों की तादाद में कमी। तंबाकू बनाने वाली बड़ी कंपनीज की जानिब से लोगों को तंबाकू नोशी की जानिब माइल करने की कोशिशें नाकाम हो गई। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया में अब 5 में से सिर्फ 1 शख्स सिगरेट पी रहा है, लेकिन कुछ मुल्कों में तंबाकू के इस्तेमाल में अब भी इजाफा हो रहा है। तंबाकू नोशी में कमी की वजह आगाही मुहिम, तालीम और सपोर्ट सिस्टम है। और न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 45 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कनेलन की शानदार बैटिंग की बदौलत कीवी टीम ने 7 विकेटों पर 224 रन बनाए। बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान का कोई बैटर ना चल सका। पाकिस्तान टीम 179 रन पर ही हिम्मत हार बैठी।